नमस्ते और स्वागत है। आज आज हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर बात करने वाले हैं। हाँ, और ये सवाल शायद हम सबके मन में कभी न कभी उठता जरूर है। बिल्कुल, कि दूसरों के साथ मतलब कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये ट्रैफिक जाम में, ऑफिस की मीटिंग में, या घर पर ही किसी बहस के दौरान। हाँ, हर जगह। और ये सिर्फ अच्छा या बुरा होने की बात नहीं है ना। हमारा व्यवहार, हमारे रिश्तों, हमारी अपनी मानसिक शांति सब कुछ तय करता है। एक तरह से जीवन का ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल, आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए हमारे पास आज एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है। ये कोई मैनेजमेंट की किताब नहीं है, बल्कि कृष्ण भक्ति रथ नाम के एक पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट है। और इसकी खासियत ये है कि ये आध्यात्म को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ता है। कोई भारी भरकम फलसफे नहीं, बल्कि छोटे छोटे अमल में लाए जा सकने वाले कदम। और मुझे इसकी एक बात ने शुरू में ही बहुत आकर्षित किया। स्क्रिप्ट के शुरुआत में रानू पालीवाल जी नाम की एक श्रोता को जन्मदिन की बधाई दी गई है। अच्छा। हाँ, ये छोटी सी बात दिखाती है कि यहाँ ज्ञान को सूखे तथ्यों की तरह नहीं, बल्कि एक सामुदायिक भावना के साथ बांटा जा रहा है। सही कहा। ये जुड़ाव की भावना ही शायद इन सिद्धांतों का आधार है। तो आज हम इन 10 नियमों को एक लिस्ट की तरह नहीं देखेंगे। अच्छा? बल्कि हम इसे एक पेड़ की तरह समझेंगे। पहले पत्तियां और शाखाएं, मतलब हमारा बाहरी व्यवहार, और फिर धीरे धीरे तने से होते हुए उस अकेली जड़ तक पहुंचेंगे जो इन सब को पोषण देती है। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया तरीका है इसे देखने का। तो चलिए इस पेड़ की पहली और सबसे मजबूत शाखा से शुरू करते हैं। पहला सिद्धांत है, हर व्यक्ति में भगवान का अंश देखें। स्रोत में कृष्ण का कथन है, हर जीव में मैं ही हूं। ये एक लाइन ही तो सब कुछ बदल देती है ना? बदल देती है, अगर हम इसे सच में अपना पाएं तो। क्योंकि ये सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार नहीं है, ये हमारे देखने का नजरिया बदलने का एक बहुत शक्तिशाली टूल है। आमतौर पे हम लोगों को उनके रोल से पहचानते हैं। ये मेरा बॉस है, ये वो पड़ोसी है जो बहुत शोर मचाता है। हाँ, या वो रिश्तेदार जो हमेशा शिकायत करता है। देखें, एक सवाल मन में आता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? मतलब जब कोई जानबूझकर आपके साथ बुरा कर रहा हो, तो उस इंसान में भगवान को देखना, ये एक तरह से कमजोर बनना नहीं है? ये बहुत ही जायज सवाल है, और इसका जवाब कमजोर होने में नहीं, बल्कि समझदार होने में है। देखिए, जब कोई हम पर गुस्सा करता है तो हम उसे एक व्यक्तिगत हमला मानते हैं। हाँ, कि इसने मेरी बेइज्जती की। बिल्कुल, और हमारी प्रतिक्रिया भी वैसी ही होती है। लेकिन ये सिद्धांत कहता है कि उस व्यक्ति के व्यवहार को उसकी पहचान मत बनाओ। बस ये सोचो कि ये भी परमात्मा का ही अंश है जो इस वक्त किसी दर्द या तनाव में है। अच्छा, तो मतलब उसके व्यवहार को उससे अलग करके देखें। एकदम। जैसे कोई बीमार व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है तो हम उसकी बीमारी पर ध्यान देते हैं, उसके चिड़चिड़ेपन पर नहीं। ठीक वैसे ही ये सिद्धांत हमें उस व्यक्ति के बुरे व्यवहार के पीछे की वजह पर सहानुभूति रखने को कहता है। इससे तो व्यक्तिगत अपमान की भावना ही खत्म हो जाएगी। वही तो। अब ये मैं बनाम तुम की लड़ाई नहीं रहती, और इससे हमें अपनी मानसिक शांति बनाए रखने की शक्ति मिलती है, जो किसी भी बाहरी लड़ाई को जीतने से कहीं ज्यादा कीमती है। वाह, मैंने इस तरह से कभी नहीं सोचा था। ये तो अपनी शांति बचाने का एक तरीका है। इसी से जुड़ा हुआ अगला विषय है संवाद। बातचीत का तरीका। हाँ, मुझे लगता है कि दूसरा, तीसरा, चौथा और छठा सिद्धांत, ये सब सीधे तौर पर हमारे संवाद से जुड़े हैं। दया से बोलना, रुककर बोलना, शांति से बोलना और मीठा सच बोलना, इन सब का एक ही मूल है, हमारा इरादा। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सब तकनीकें नहीं हैं, ये हमारे इरादे का विस्तार है। अगर इरादा ही सामने वाले को नीचा दिखाना है तो हम कोई भी शब्द इस्तेमाल करें, वो चुभेंगे ही। और अगर इरादा मदद करना है तो सच भी मरहम की तरह काम कर सकता है। इसमें जो तीसरा नियम है, प्रतिक्रिया से पहले 5 सेकंड रुकना सीखें, वो मुझे बहुत शक्तिशाली लगा। कहा गया है कि तुरंत की गई प्रतिक्रिया रिश्ते तोड़ देती है। हाँ, ये 5 सेकंड का नियम, ये सुनने में बहुत आसान लगता है ना? बहुत आसान, पर उस 5 सेकंड में होता क्या है असल में दिमाग में? देखिए, इसके पीछे पूरा न्यूरोसाइंस है। जब हमें कोई उकसाता है तो हमारे दिमाग का जो भावनात्मक हिस्सा है, अमिगडाला, वो एकदम से एक्टिव हो जाता है। अच्छा, फाइट और फ्लाइट वाला हिस्सा। बिल्कुल, वो सोचने का नहीं, सिर्फ प्रतिक्रिया करने का काम करता है। वो 5 सेकंड का जो ठहराव है ना, हाँ, वो हमें उस आवेग से निकालकर दिमाग के तार्किक हिस्से तक ले जाता है। मतलब रिएक्शन को रिस्पॉन्स में बदलने का स्विच है वो।
मतलब ये कि हम अपने दिमागी सर्किट को बदलने के लिए खुद को समय दे रहे हैं। श्रोत में कृष्ण अर्जुन का उदाहरण भी है कि कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में चिल्लाकर नहीं, शांति से समझाया। ये शांत स्वभाव वाली बात जो चौथा सिद्धांत है, आज की दुनिया में बहुत मुश्किल लगती है। हमें तो लगता है कि जो जोर से बोलता है उसी की सुनी जाती है। ये एक भ्रम है। ऊंची आवाज शायद पल भर के लिए ध्यान खींच ले, पर स्थायी प्रभाव हमेशा शांत बातों का होता है। गुस्सा तो कमजोरी की निशानी है कि स्थिति हमारे नियंत्रण से बाहर हो गई है। सही कहा। जबकि शांति ये दर्शाती है कि हमारा अपने ऊपर पूरा नियंत्रण है। सोचिए, ऑफिस में किसी ने कोई गलती कर दी। एक मैनेजर चीखता है, ये क्या बेवकूफी है। दूसरा शांति से पूछता है, ठीक है, ये हो गया, अगली बार इसे बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। कौन सा मैनेजर अपनी टीम का भरोसा जीतेगा? जाहिर है दूसरा वाला। और यहीं पर छठे सिद्धांत की बात आती है, सच बोलो पर मीठे ढंग से। कई बार लोग मैं तो बस सच बोल रहा था की आड़ में बहुत कड़वी बातें कह जाते हैं। हाँ, और यहाँ स्रोत एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर बताता है। कटु सत्य घाव देता है, मीठा सत्य दिशा देता है। सच का उद्देश्य मार्गदर्शन करना होना चाहिए, किसी को जख्मी करना नहीं। बिल्कुल। किसी को ये कहने की बजाय कि तुम गलत हो, ये कहना कि मुझे लगता है इस काम को करने का एक और तरीका हो सकता है, कितना अलग प्रभाव डालता है। ठीक है, तो हमने अपने शब्दों और प्रतिक्रियाओं को संभालने की बात की, लेकिन उन कामों का क्या जहां हम बदले में कुछ उम्मीद लगा बैठते हैं? यहीं पर पांचवा सिद्धांत, मदद करो पर बदले में उम्मीद मत रखो, आता है। और ये हमारे अहंकार को सीधी चुनौती देता है। ईमानदारी से कहूं तो ये शायद सबसे मुश्किल है, किसी के लिए कुछ करने के बाद धन्यवाद या प्रशंसा की उम्मीद ना करना। ये कैसे संभव है? ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम अपने कामों को एक लेन देन की तरह देखते हैं। मैंने तुम्हारे लिए ये किया, अब तुम्हें मेरे लिए वो करना होगा। ये सिद्धांत हमें इस मानसिकता से मुक्त होने के लिए कहता है। स्रोत इसे सीधे भगवद गीता से जोड़ता है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पर मन में तो आ ही जाता है कि देखो इसके लिए इतना किया और इससे कोई कदर ही नहीं है। आता है, बिल्कुल आता है। और इसका समाधान है अपने काम के नजरिए को बदलना। जब हम बिना किसी उम्मीद के मदद करते हैं तो हमारा काम एक बोझ नहीं, एक भेंट बन जाता है, एक उपहार। और उपहार देकर कोई ये उम्मीद नहीं रखता कि बदले में कुछ मिलेगा। सही बात है। और स्क्रिप्ट में एक बहुत ही सुंदर लाइन है जो इस भावना को सहारा देती है। भगवान ने गिन लिया है। इसका मतलब है कि आपके अच्छे कर्म व्यर्थ नहीं गए, भले ही इंसान उसकी कद्र ना करे। मतलब कि हमें अपनी संतुष्टि का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में नहीं देना है। इसी से जुड़ा हो रहा सातवां सिद्धांत भी है, सामने वाले को जैसा है वैसे स्वीकार करो। हाँ, ये भी तो उम्मीदों को छोड़ने की ही बात है। हम हमेशा दूसरों को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं। क्यों? ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि हमें लगता है कि हमारा तरीका ही सही तरीका है। हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर, हमारे बच्चे, हमारे दोस्त सब हमारे हिसाब से चले। लेकिन ये स्रोत हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति अपनी अलग यात्रा और अपने अलग संस्कारों के साथ आया है। सबको एक ही सांचे में ढालने की कोशिश करना, ये तो तनाव पैदा करेगा ही। बिल्कुल। और स्क्रिप्ट का उदाहरण बहुत अच्छा है। अगर कोई ज्यादा बोलता है तो उसे चुप कराने के बजाय उसकी उस ऊर्जा को किसी अच्छे काम में लगाएं। जैसे उसे कोई प्रेजेंटेशन देने को कह दें। हाँ, ये हुई ना असली स्वीकृति। किसी की कमी को बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे गुण की तरह देखना जिसे सही दिशा दी जा सकती है। और जब हम किसी को स्वीकार करते हैं तभी हम उसका सही मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। जो कि हमारा आठवां सिद्धांत है, गलती पर गुस्सा नहीं, मार्गदर्शन दो। ये तो माता पिता और शिक्षकों के लिए एक सुनहरा नियम है। बच्चा कुछ गलत कर दे तो हम अक्सर चिल्ला पड़ते हैं, पर यह तरीका उसे जिम्मेदार नहीं बनाता, सिर्फ डराता है। सही बात है। मार्गदर्शन सम्मान से आता है, गुस्से से नहीं। जब हम किसी को डांटने की बजाय रास्ता दिखाते हैं तो हम असल में कह रहे होते हैं कि मैं तुम पर भरोसा करती हूँ कि तुम इससे बेहतर कर सकते हो। ये आत्मविश्वास जगाता है। जबकि गुस्सा कहता है तुम बेकार हो, और वो आत्मविश्वास तोड़ता है। और इस पूरी सकारात्मकता को और बढ़ाने वाला 9वां सिद्धांत है, छोटी छोटी बातों में प्रशंसा करो। स्रोत कहता है कि ये भी भक्ति का एक रूप है। ये मुझे बहुत गहरी बात लगी। ये गहरी बात है क्योंकि प्रशंसा करने का मतलब है कि हम दूसरों में अच्छाई देखने की कोशिश कर रहे हैं। हम दुनिया को नकारात्मकता के चश्मे से नहीं देख रहे हैं। जब हम किसी के अच्छे काम की या उसके किसी गुण की तारीफ करते हैं तो हम असल में ईश्वर की बनाई उस रचना की ही प्रशंसा कर रहे होते हैं।
ये एक बहुत ही शक्तिशाली सकारात्मक चक्र बनाता है। हाँ, एक साधारण सा धन्यवाद या ये काम बहुत अच्छा किया किसी का पूरा दिन बना सकता है। बिल्कुल। तो हमने अब तक 9 सिद्धांतों की बात की। ये सब उस पेड़ की पत्तियां और शाखाएं हैं जिनके हमने शुरू में बात की थी। हाँ, ये सभी हमारे बाहरी व्यवहार से जुड़े हैं। लेकिन अब हम उस जड़ तक पहुंच रहे हैं जो इन सबको सींचती है। 10वां और अंतिम सिद्धांत, जो इन सबका सार है और शायद सबसे महत्वपूर्ण भी। वो सिद्धांत है, मन को स्थिर करें, व्यवहार अपने आप सुधर जाएगा। स्रोत का मानना है कि सारी समस्या की जड़ हमारा अशांत मन है। और ये बात कितनी सच है। अगर अंदर ही तूफान चल रहा है तो बाहर शांति कैसे हो सकती है? यही इस पूरी चर्चा का क्लाइमैक्स है। हाँ, पहले 9 नियम करने पर जोर देते हैं, अच्छा व्यवहार करो, दया करो, लेकिन 10वां नियम होने पर जोर देता है। अगर आपका मन ही शांत और स्थिर है तो दया, धैर्य, ये सब गुण स्वाभाविक रूप से आपके व्यवहार में झलकेंगे। फिर आपको अच्छा व्यवहार करने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, वो आपसे बस होगा। इसके लिए एक अभ्यास भी सुझाया गया है, रोज 5 मिनट हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना। इसे एक धार्मिक क्रिया के तौर पर देखने के बजाय क्या हम इसे मन को स्थिर करने का एक व्यायाम कह सकते हैं, एक मेंटल जिम? बिल्कुल, आप इसे मंत्र कहें, मेडिटेशन कहें या माइंडफुलनेस कहें, सार एक ही है। अपने दौड़ते हुए मन को एक बिंदु पर टिकाना। जब आप ऐसा रोज करते हैं तो आप अपने मन के मालिक बनने लगते हैं, उसके गुलाम नहीं। और जब मन आपके नियंत्रण में होता है तो आपका व्यवहार भी आपके नियंत्रण में होता है। इस पूरी चर्चा को एक छोटी सी कहानी खूबसूरती से समेटती है जो स्क्रिप्ट के अंत में है। एक भक्त ने कृष्ण से पूछा, प्रभु, मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार क्यों करूं? कुछ लोग तो इसके लायक भी नहीं होते। ये सवाल तो हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है। हाँ, कि अच्छा व्यवहार कमाना पड़ता है। कृष्ण ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि हर हृदय में मैं बैठा हूं। जब तुम किसी से अच्छा बोलते हो तुम मुझसे ही अच्छा बोलते हो, और जब तुम किसी से बुरा बोलते हो तो तुम मुझसे ही बुरा बोलते हो। वाह। और ये कहानी ही इस पूरी शिक्षा का निचोड़ है। ये हमारे हर संवाद को, हर व्यवहार को एक साधारण लेनदेन से उठाकर एक आध्यात्मिक अभ्यास बना देती है। अब आपकी हर बातचीत ईश्वर के साथ ही एक संवाद बन जाती है। इससे बड़ी प्रेरणा और जिम्मेदारी की भावना और क्या हो सकती है? तो आज हमने इस स्रोत के जरिए व्यवहार के सिद्धांतों को एक नए नजरिए से देखा। ये सिर्फ नियमों की एक सूची नहीं है। नहीं, ये एक अंदर से बाहर की ओर की यात्रा है। इसकी शुरुआत हर व्यक्ति में परमात्मा का अंश देखने से होती है और इसका अंत अपने ही मन को साधने पर होता है। बिल्कुल। और वो व्यक्तिगत स्पर्श, जैसे जन्मदिन की शुभकामना, हमें याद दिलाता है कि ये ज्ञान बांटने का सफर अकेले का नहीं बल्कि एक समुदाय के साथ का है। आज की चर्चा समाप्त करने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आज हमने एक पेड़ का उदाहरण लिया। बाहरी व्यवहार पत्तियां और शाखाएं हैं और आंतरिक मन की स्थिति उस पेड़ की जड़ है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब हमारे रिश्तों में या हमारे व्यवहार में कोई समस्या आती है तो क्या हम अपना समय और ऊर्जा सिर्फ पत्तियों और शाखाओं को काटने छाटने में लगाते रहते हैं, या हम उस असली जड़ पर ध्यान देते हैं जहां से सब कुछ उग रहा है? क्या हमें पत्तियों पर पानी डालना चाहिए या सीधे जड़ को सींचना चाहिए?